अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको लेके चल रहे हैं खिरदिया फैमिली के साथ एक बहुत अच्छे से टूर पे। और जगह रिवील कर रही हूँ, हम खैबर पख्तूनख्वा में गए थे ठंडियानी में, जो बहुत ही ठंडा सा प्लेस है, एक हिल स्टेशन है। और वहाँ पहुँचने पे ये सारा ट्रूप होगा जिससे आप मिलेंगे। अभी थोड़े से क्लिप शेयर करती हूँ ताकि आपको उस जगह की खूबसूरती का भी अंदाज़ा हो जाए, हम लोगों से भी मिल लें। मेरे भाई की फैमिली है, कज़न्स हैं, सिस्टर है साथ में, और हम भी थे, बच्चे थे, फुल इन्जॉयमेंट। ये वहाँ पे अभी हम पहुँचे थे, वहाँ के कुछ मनाज़िर, फिर वहाँ पे कुछ घुड़सवारी की गई, कुछ वहाँ के अच्छे से मनाजिर को देखा गया। और सारा ट्रूप था तो मज़े में इंजॉयमेंट भी फुल चल रही थी, स्वाग भी पूरा था, मौसम को इंजॉय करते हुए काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ पे कुछ एक अच्छी सी मीम भी बनाई, अभी आप मीम को सुनिएगा, मीम का बैकग्राउंड आपको वीडियो में मिलेगा। और मीम है, 6000 का गिटार मुझे चाहिए मेरी जान, वो भी उधार टोटो। और साथ में आपको मिलेंगे हमारी गाड़ी के कुछ ड्रोन इमेजेस जो हमने ड्रोन वापसी पे कैप्चर किए थे। तो थोड़ा सा जगह का इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद वीडियो को डिटेल में देखिए। तो ये है वो प्लेस जहाँ हम ठंडियानी गए थे, एबटाबाद टॉप पे है, और इस्लामाबाद से तकरीबन 4.5 घंटे की ड्राइव पे है, और इस्लामाबाद से 140 किलोमीटर है, और ठंडियानी की हाइट जो है 2700 मीटर है। और वहाँ पे हमने जब शुरू किया अपना सफ़र, तो हमने जो रूट मैप लिया ठंडियानी का, वो हज़ारा मोटरवे था। और हवेलियाँ एग्ज़िट करने के बाद हमने एबटाबाद सिटी में नथिया गली के बजाय हमने ट्रांजिट कर लिया था, और वहाँ से हम आगे ठंडियानी की तरफ गए थे। एंड इट्स वेरी हाई, और हम उसके बिल्कुल टॉप पे गए। तो ये बहुत अच्छा सा नाइस था, वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। अभी हम अपने सफ़र को शुरू करते हैं। और हमने, जैसे मैंने अभी आपको बताया रूट मैप का, तो जीपीएस ऑन कर लिया था, और हम इस्लामाबाद से अपने ट्रैवल को शुरू कर रहे थे। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ था, और जब तक मोटरवे पे हो तो सफ़र वाकई में नाइस होता है। तो कुछ लेस चल रही है, और साथ में हल्का फुल्का म्यूज़िक है, और कभी कोई गाना है, कभी कोई गाना, या सॉन्ग ही पसंद नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब हम जीपीएस को देखते हुए चलते हैं तो थोड़ी सी टेंशन कम थी, क्योंकि हम जीपीएस को फॉलो करते हुए अभी मोटरवे पे चल रहे थे। और फ़िलहाल हैं हम इस्लामाबाद मशावर मोटरवे पे, और जीपीएस आपको बता रहा है कि अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं और आगे हमारे पास कौन कौन से इलाके हैं। और साइड की खूबसूरती भी बहुत अच्छी थी। इसके साथ एंजॉय करते हुए अभी थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था, तो हमने अभी कैल्सी ग्लास बनाया और वो पीना शुरू कर दिया। और कैल्सी वाकई में, अभी आप देखिएगा, ग्लास को देखते ही आपको बबल्स उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इतनी एनर्जेटिक लगती है, जब आप सफ़र में कैल्सी को पी लें तो उससे आपकी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है, और आप ज़रा अच्छे तरीके से एनर्जी में चलते रहते हैं। और ये रास्ते के कुछ मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ। कभी हम 3 गाड़ियों पे थे, कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे जा रहा है, और इस तरह करते करते कहीं पे हम रुक जाते थे, कभी बच्चों को कोई ब्रेक चाहिए होता था, कभी किसी को कुछ खाना पीना। रास्ते में जब हम इकट्ठे हो जाते थे तो फिर कभी रुक जाते थे। दैट वॉज़ नाइस जर्नी। और मैंने लास्ट भी बताया था, जब भी आप कभी इस इलाकों में सफ़र के लिए निकलें तो उसकी बेहतरीन टिप ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करिए, ताकि आपके पास दिन में फिरने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो। और दूसरा ये कि आप अपने कज़न्स, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाइए ताकि आपको अच्छा लगे। अभी हम मोटरवे एग्जिट कर रहे हैं, कुछ सोए हुए लोग भी जाग गए हैं और आपको नज़र आ रहे होंगे। और अभी आपको जो समर ड्रेस में नज़र आ रही है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो मैंने शूट की थी इन द अगस्त, और इसको एडिट करते करते इतना टाइम लग गया कि अब मैं इसको भर सर्दी में जब भेज रही हूँ तो सबको लगता है यार ये कहाँ गए थे, ये प्लेस वाकई ठंडा भी है। तो ठंड वाकई वहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी आजकल के दिनों में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, और उसका टॉप जो ठंडियानी का बिल्कुल स्नो से कवर्ड होता है। लेकिन हम लोग ये गए थे अगस्त में, एंड इट वाज नाइस वेदर ओवर देयर। और इन जगहों पे अचानक से बारिश आ जाती है, हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते वेदर में कि कैसा रहेगा। अभी मेरी अनाइज़ा म्यूज़िक पे इंजॉय कर रही है और डांस भी कर रही थी साथ में। और साथ में हम अपने सफ़र को भी रवान दवा थे। ये जो अगले वाली आपको गाड़ी नज़र आ रही है मेहरान, इस पे था मेरा भाई, और वो कह रहा था कि या मैं तुम लोगों के साथ तो जा रहा हूँ। हमने उसको कहा या तुम मेहरान पे में ज्वाइन करोगे, तो कहता है गड्डी ना देखो, ड्राइवर देखो। और वाकई में वो मैं लीड करता जा रहा था। सम टाइम जब हमने मोटरवे को छोड़ दिया तो आगे का रोड कहीं पे इतना कंजस्टेड हो रहा था कि एक साइड की ट्रैफिक रुकती थी तो दूसरी साइड की ट्रैफिक चलती थी। और ये वाला जो हमारा एरिया था ये बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग था। जब हम थोड़ा सा रोड पे आते थे तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाती, सम टाइम बहुत स्लो हो जाता। और मौसम ऐसा हो रहा था कि कभी बादल आ जाते थे, कभी दोबारा से फोगी सा हो जाता था। लेकिन इन द डे इट वाज गुड टू ड्राइव ओवर देयर। चलते चलते अब हम ठंडियानी रोड पे हैं, और ये आपको जो रास्ते नज़र आ रहे हैं ऊंचे नीचे चढ़ते हुए, और साथ में आपको मौसम भी नज़र आ रहा होगा।
तो जहाँ तो रोड था वहाँ पे स्मूथली ड्राइव हो रहा था। जब एकदम से चढ़ाई पे जाते हैं या उतराई पे जाते हैं तो फिर ज़्यादा डर लग रहा था, और एक साइड पे जो खाई आ जाती है और एक साइड पे पहाड़, तो यार समझ नहीं आती अब क्या करना है। और हर दफ़ा जब हम यहाँ जाते हैं तो इन ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए मैं सिर्फ दुआ पढ़ रही होती हूँ, और इस जैसे आपको इस टाइम मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और साथ में मैं दुआ कर रही थी, या अल्लाह ऐत की बेचारी अगली बारी नहीं जानती, और हर बारी मैं जाके ये भूल जाती हूँ। जब हम वापस जाते हैं तो हम कहते हैं यार अगली दफ़ा हम वो वाली जगह पर जाएंगे। और अभी हम लोग सब पहुँच चुके हैं, थकन हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बच्चे अभी थकन के मारे कहीं आराम करना चाह रहे हैं। जैसे ही हम उतरे हैं यहाँ पे तो हम सीधे हो रहे हैं, अपनी हड्डी पसली जोड़ रहे हैं कि रास्ते में जो हम इतनी सारी ड्राइव करके आए, अबाउट 5 आवर्स ड्राइव थी इस्लामाबाद से यहाँ तक की। तो उसके बाद जब हम पहुँचे हैं तो अब फ़िलहाल तो सब के सब फ्रेश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे जो हैं वो अपना फिर रहे हैं। और ये देखिए या और उसके काजन्स वगैरह सब गाड़ी की डिग्गी में बैठ गए हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और अभी हम माएँ भी चाह रही हैं कि थोड़ा सा बच्चों को देखें कि ये ज़रा सेट हो जाए तो फिर हम अपना यहाँ पे चलना फिरना शुरू करें। और हमने जनाब अपना व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है, साथ में कुछ वीडियोस भी बन रही हैं, और वीडियो इंस्ट्रक्टर आपको नज़र आ रहे हैं जो बच्चों के बाबा हैं। और जब हम ये पहाड़ चढ़ रहे थे तो मैं इनसे पूछी थी आप पता चला गाड़ी क्यों नहीं चढ़ रही थी। ये इतना ज़ोर लगता है ऊपर चढ़ते हुए कि बंदा थक जाता है, और उस जगह पे ऊपर तक हमने जाना है। और फिलहाल अभी हम यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट के मूड में हैं। तो गाड़ियाँ भी ये देखिए आपको रोड साइड पे नज़र आ रही होंगी, और जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ उसके पीछे बहुत गहरी खाई थी, आगे मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ। ये जगह बहुत ज़्यादा टॉप पे है जहाँ हम गए हुए थे। अभी मैं और ये मेरी कज़न है साथ में, जो वीडियो मेरी शूट कर रही थी अभी, और हमने यहाँ से हम दोनों ने रेस लगा के उस पॉइंट तक जाना है चढ़ाई पर, जहाँ पर सब लोग हमसे पहले चले गए और जहाँ ये घोड़े भी चढ़ रहे हैं। तो हम वहाँ से यहाँ तक भागते हुए आए थे, एंड ऑन द हाउ तकरीबन बराबर थी, वो थोड़ा सा मुझसे आगे निकल गई, बट इतना तो चलता है। शी वॉज क्वाइट यंग विद मी फ्रॉम मी। तो अब इसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये हमारी लेडीज़ जनाब सब के सब अपनी फ़ोटोग्राफी पर लगी हुई हैं। बच्चे हमारे जो हैं, ये कोई किला था वहाँ पे उसको सर करने पर लगे हुए हैं, एंड दीज आर द ब्यूटी क्वींस आई कैन से, कि अपने अपने कैमरा पे कुछ ले रही हैं घूम फिर के, कहाँ पे अच्छी पिक्चर आ जाए, कहाँ पे अच्छे बैकग्राउंड्स आ जाएँ। और हमारे बच्चे अभी लगे हुए हैं मज़े करने। लाइक ये प्लेस इतनी अच्छी, इतनी ठंडी और इतनी इंटरेस्टिंग थी कि वहाँ पे जाके सब अपनी अपनी मगन में हुए थे। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने कज़न्स के साथ में, मामू हैं जो बच्चों को संभाल रहे हैं, और माएँ ऐसी हैं जो मज़े कर रही हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, कोई वीडियोस चल रही हैं। हम भी जनाब अपनी फ़ोटोग्राफी में मज़े कर रहे थे और स्वाग भी चल रहा था। अच्छी सी धूप निकल आई थी, लाइक रास्ते में जैसे आपको नज़र आ रहा था कि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया, और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो थोड़ी सी धूप निकल आई, उसकी वजह से मौसम बेहतर हो गया। और हम इतनी ऊंचाई पे हैं इस वक्त, और ये सारे लोग जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये सभी हमारी तरह यहाँ मज़े कर रहे थे। तो हमने कहा चलो कोई नहीं जी, बहती गंगा में हाथ धो ले, हम भी उनके साथ ही लग गए मज़े के लिए। खैरत फातिमा और याया तो अपने कज़न्स के साथ इस कदर बिज़ी थे कि कभी वो ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, और हमें सिर्फ ये देखना पड़ रहा था कि कहीं पे वो कैसी जगह ना चले जाएं जो कॉर्नर से नज़दीक हो, क्योंकि एकदम से जहाँ पे खाई आती थी तो पहाड़ का एंड होते ही खाई आ जाती थी। पौधे इतने ऊंचे ऊंचे थे कि हाइट से कुछ अंदाज़ा नहीं होता था कि हमने कहाँ पर मूव करना है। बट इट वॉज़ ओवरऑल वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छी सी जगह है। और जब आप अच्छे वेदर में जाएंगे तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग हमने वहाँ पे देखे जिनमें कोट्स और जर्सियाँ वगैरह जैकेट सब पहने हुए थे कि लाइक वो वेदर को इंजॉय करने के लिए आए थे। लेकिन लकीली हमारे टाइम पे यहाँ पे धूप निकल आई और बहुत अच्छे से हम यहाँ पे फिरते रहे। वहाँ से उस किले को सर करने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए हैं, पकौड़ा पॉइंट बना हुआ था। पकौड़ा पॉइंट ऐसे कि सामने जो चेयर्स लगी हुई हैं यहाँ पे बैठ के आप कुछ खा पी सकते हैं। और इस टाइम पे वहाँ पे बहुत अच्छे नाइस पकौड़े बने हुए थे, चिप्स थी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नाइस चाय पीना चाह रहे हैं तो आप बैठ के चाय भी पी सकते हैं। और सब लोग वहाँ बैठे एंजॉय कर रहे थे, और हम चाह रहे थे हमें कोई ऐसी जगह मिले जो थोड़ी सी कंफर्टेबल पुरसुकून हो, जब हम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होकर बैठे। तो यहाँ पर जब बच्चों ने चलना फिरना शुरू किया तो हमने कहा चलो हम यहाँ पर बच्चों को कोई अच्छा सा ना कॉम्पिटिशन कराते हैं। तो हमने ये स्टिंग कॉम्पिटिशन कराया, या अपने कज़न के साथ करा। ऑन एवरेज सी वो सही है, खट्टा है, ये तो बहुत ठंडा है। और मज़े में उन्होंने कंपटीशन किया। बाद में कोई नहीं जीता क्योंकि दोनों में से सबकी स्टिंग रह गई थी बाकी। और ये देखिए कज़न्स भी आपस में बहुत मज़े में एंजॉय कर रहे हैं, वो भी अपनी कोल्ड ड्रिंक उठा के सब मज़े में लगे हुए थे कि कौन इसको पहले ख़त्म करेगा। लेकिन ख़त्म किसकी हुई ये आपको जान ही नहीं सकते क्योंकि ख़त्म तो हुई नहीं थी। अब जिस जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हैं ये सारे का सारा एक पहाड़ का टॉप है, और जो थोड़ा सा आगे होकर स्लोप थी, जहाँ स्लोप मतलब शुरू होती थी वहीं से इतनी नीचे गहरी खाई थी। तो बच्चों को देखते हुए बहुत डर लग रहा था, हम उनको छोड़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ थोड़ी सी फैमिली
फैमिली फ़ोटोग्राफ शुरू कर दी कि हम सब अपनी अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ बना लें। और यहाँ पे हमने वो वाला मीम बनाया था जो आपने शुरू में सुना। अभी फरीद को आप बोलते हुए सुनेंगे अभी। वो मुझे कह रहा था खाला मुझे 6000 चाहिए। मैंने कहा तुम्हें क्यों चाहिए? तो कहता है मुझे 6000 का गिटार लेना है। मैंने कहा 6000 का क्या करेगा गिटार? तो कहता है नहीं मुझे प्लीज़ 6000 दो, मुझे तो गिटार ही चाहिए। तो खैर फिर हमने सब ने मिल के वो मीम बनाई यहाँ पे। एंड द मीम वॉज 6000 का गिटार मुझे चाहिए मेरे यार, और वो भी उधार टन टन। और जब हमने एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई तो इतना मज़ा आया, फिर मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं मेरे साथ में बोलो। एंड दैट वाज वेरी लवली। सब के सब मेरे पीछे शुरू हो गए बोलने के लिए। और मीम क्या थी आप दोबारा से सुनिए, और जितना मर्जी आप इसको ट्रेंड कर सकते हैं। इसको मैंने शॉर्ट में भी शुरू में डाला। एंड द मीम वॉज 6000 का गिटार मुझे चाहिए मेरे यार, और वो भी उधार टन टन। और यहाँ भी हम उतराई पे आ गए सभी, और सब के सब हम माशाल्लाह इकट्ठे होकर जब नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है गाड़ियाँ कहाँ पे जा रही हैं और हमने कहाँ जाना है। और ये जो आपको छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है ना रोड पे बैठा हुआ, ये मेरे सिस्टर का बच्चा है माशाल्लाह। इसके अम्मा डॉक्टर है और इसके अब्बा बिजनेसमैन है। इस बच्चे पे आके माँ की सारी डॉक्टरी, अब्बा का सारा बिजनेस सब धरा का धरा रह जाता है। इस पर कोई साइंस नहीं चलती। इस टाइम ये कह रहा था कि मुझे घोड़े पे बैठना है, और घोड़े को बैठने के लिए घोड़े के पीछे तक गया है। और ये देखिए अभी घोड़े के पास जाके, और इसका पूरा इरादा था इस घोड़े की पूंछ खींचने का। और ये घोड़ा अगर घूमता नहीं तो ये इसकी दुम यकीनी तौर पे खींच के खड़ा होता है। और अब इसको कहा चाहिए था कि मुझे घोड़े पे बैठाओगे तो मैं रुकूंगा, वरना मैं नहीं रुक रहा। और इसने जो घुड़सवारी शुरू किया तो इसके बाद हमारे सब बच्चे देखा देखी शुरू हो गए, एक बैठ रहा है दूसरा बैठ रहा है। खैर हमने बच्चों को उनके अब्बा के और मामों के हवाले किया, और हम लोग जाके बैठ गए हैं एक अच्छे से पॉइंट पे। और फिर मैंने वहाँ खाई को शूट करना शुरू कर दिया जो इतनी गहरी सी वहाँ पे लगी हुई थी। और बच्चे घुड़सवारी करते रहे। जब तक ये घुड़सवारी कर रहे थे हमने कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर दिया, कुछ पकौड़े चिप्स और चाय का, ताकि हम वहाँ पे कुछ खा पी लें और फिर निकलें। अभी आपको घुड़सवारी के कुछ मनाज़र नज़र भी आ रहे होंगे। या बैठा हुआ है, उसके साथ में खिरत फातिमा भी है। और ये सारे क्लिप्स मैंने शूट नहीं किए थे, ये मुझे जिसके कैमरे से मिल रहे थे मैंने कहा सब मुझे भिजवाओ ताकि मैं वीडियो में ऐड कर दूँ। दैट्स वाई इट्स इन अ डिफरेंट मोड। तो कोई बात नहीं, ज़रा इन्जॉय कर लीजिए। बच्चे सब अपनी बारी बारी घुड़सवारी कर रहे हैं। अब इतने सवार देख के घोड़ों का रेट भी ज़्यादा हो जाता है कि आप जिस घोड़े पे बैठेंगे वो अपनी मर्ज़ी से अपनी प्राइस लेगा। यहाँ पे देखिए आपको मोहम्मद नज़र आ रहा है घोड़े पे बैठा हुआ, और ये कह रहा था मेरे साथ में दूसरा बच्चा भी क्यों बैठा हुआ है। मतलब हमने ये जो दो बच्चों को बिठाया सवारी के लिए। अब इनकी ज़िद ये थी कि मुझे अकेला ही घोड़े पर बैठना है। खैर शुक्र है उस बात पर हमने उनको मना लिया। अभी हम लोग बाकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बारी बारी जो बच्चे घुड़सवारी करके आ रहे थे वो हमारे पास हमें ज्वाइन करते जा रहे थे। यहाँ बहुत ठंडी इस टाइम हवा थी, और मैं आपको यहाँ नीचे खाई दिखा रही हूँ, इतनी गहरी थी वहाँ पे कि नीचे उसका जो आखिरी किनारा था वो नज़र नहीं आ रहा था, इस कदर वहाँ पे ज़्यादा दरख्त और पौधे थे। फिर हम वहाँ से खैर ऊपर आ गए, वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा सा टी पॉइंट पे वेट किया। कुछ खाने पीने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब तक हमारा वो खाना रेडी हुआ, लाइक हमारे खाने का या चाय पीने का टाइम आया, तो हम यहाँ पे बैठ के इस कदर कुल्फ़ी हो गए थे। हमने कहा यहाँ नहीं बैठना, प्लीज़ कहीं पे कोई इंडोर जगह मिले तो हम वहाँ बैठ के खाएँ। जब तक ये घुड़सवारी करके भी तकरीबन थक चुके थे, फ़ोटोग्राफी भी अंदाज़न कंप्लीट हो चुकी थी, तो हमने कहा भई अभी हमें थोड़ा सा टाइम दो। और खैर हमने यहाँ पे ना एक छोटा सा ये जो आपको होटल नज़र आ रहा है, फूड रेस्टोरेंट जहाँ पे लिखा हुआ है, वो ढूंढा। और उनसे हमने पूछा अंदर बैठ के खाने की कोई जगह है तो वो बताओ। तो खैर उन्होंने अपने थोड़ा सा अंदर जगह दे दी, जो उनका साइड रूम था। वहाँ पर उन्होंने 2-3 टेबल्स लगाए हुए थे, और वहाँ पर बैठ के हमने फिर अपने चिप्स पकौड़े इंजॉय किए। चाय हमने यहाँ पर पी, बहुत ही मज़ेदार पकौड़े थे। ये अर्तुगरुल गाजी के ज़माने का ये हमें पानी का सिस्टम भी नज़र आया। यहाँ पे जाके हमने देखा कि पानी कितना कीमती है। वहाँ पे उनके हाथ धोने के लिए भी जो पानी वो लेके आ रहे थे इन ड्रम्स में जो भरा हुआ है, वो बहुत दूर से जाके लेके आते थे। और ये जो नीचे आपको जगह नज़र आ रही है वो इनका ओपन पॉइंट था, जहाँ पे बैठ के उन्होंने हमें चाय सर्व करनी थी, लेकिन हम छुप गए उनके कमरे में ताकि हम हवा से बच जाएँ। बच्चों ने कुछ अपर्स पहन लिया, नाइज़ा आपको नज़र आ रही होगी। तो खैर सबने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मौसम रस्ते में ख़राब है, वापसी पे कोई अंदाज़ा नहीं बारिश कब शुरू हो जाए, तो अब हमें निकलना चाहिए। तो खैर हमने चाय के कप हाथों में उठाए हैं, कुछ जो थोड़ा बहुत हमारे खाने पीने का सामान था हमने उठाया, और अब वापस गाड़ियों में बैठना शुरू हो गए हैं ताकि हम अपना वापसी का सफ़र भी शुरू कर लें। और अभी तक भूख से तकरीबन बुरा हाल ही था। ये जो पकौड़े थे इतने मज़ेदार थे कि जितने खाते जाओ कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो सब कह रहे थे यार कहीं पे रुको तो सही, कोई लंच तो करें। तो सब ने कहा कि अभी हम एबटाबाद जाके लंच करेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ तक अभी ड्राइव करते हैं, क्योंकि चाय पी के थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं। तो अभी बिठाएं बच्चों को और यहाँ से निकलें, ताकि जो हमारा ख़राब वाला रास्ता है, ऊँचा नीचा सा पहाड़ी का रास्ता, वो हम दिन में तय कर लें और हमें अंधेरा ना हो। तो हमने खैर गाड़ियों में बच्चों को बिठाना शुरू किया, और अभी इस टाइम पर माशाल्लाह सभी एक्साइटेड थे, बच्चे भी, क्योंकि फिर के आए थे तो अभी बेहतर मोड में थे। और यहाँ पे आपको याया भी नज़र आ रहा होगा, सब बच्चों को देख के लग रहा था कभी ये वापस भी नहीं जाना चाह रहे।
अब वापसी के सफ़र में हमारे साथ क्या कहानी हुई कि वापसी पे मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। रास्ते में थोड़े से बादल आए, बादलों के बाद जब वो बारिश वाला सा सीन शुरू हो रहा था तो थोड़ा सा खौफनाक लग रहा था। और ये आप अगर गाड़ी से फ्रंट व्यू चेक करें तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे अभी ढलान है उतरने के लिए, लाइक स्लोप इतनी ज़्यादा थी, इसको देखते ही खौफ आ रहा था। और जैसे मैंने जाते हुए बताया था, हर दफ़ा जब यहाँ से चढ़ते हैं या उतरते हैं तो मैं कहती हूँ या अल्लाह ऐत की मरी बेचारी मुड़ के नहीं जाती लेकिन ये आपको गाड़ियों को देख के अंदाज़ा भी हो रहा होगा, हर दफ़ा हम आके भूल जाते हैं क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ जाके हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और थकन कम हो जाती है और बहुत अच्छा सा एहसास होता है। और इतनी खूबसूरती है इन जगहों पे, इन इलाकों में, कि देख के अच्छा लगता है, पुरसुकून रहता है। अब आपको मौसम नज़र आ रहा होगा, अभी हम निकले ही हैं, थोड़ी दूर हुई है और यहाँ पे आपका बादल भी आना शुरू हो गए और धुंध सी अजीब किस्म की यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। अब हम सब ने जीपीएस ऑन कर लिया और सबकी कोशिश ये थी कि हम दिन में जितना सफ़र तय कर सकते हैं वापसी का वो कर लें और जो पहाड़ी का रास्ता है वो हमारा कम से कम निकल जाए, जहाँ पे हमारी गाड़ी एटलीस्ट मोटरवे तक तो हम पहुँचें, ताकि हमारा जो मोटरवे का सफ़र है वो रात में तय हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये ऊंचे नीचे वाले रास्ते जो है ये रात में ख़तरनाक लग रहे होते हैं और स्पेशली जैसा मौसम है, अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो हमारे लिए वापसी का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा भी जाना पॉसिबल नहीं हुआ। अभी आपको आगे दिखाती हूँ, थोड़े से आगे गए हैं तो हमारे पास मौसम ने ऐसी कोई ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर ली तो लग रहा था कि अब पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। अभी हल्के हल्के से बादल से नज़र आना शुरू हुए थे। जैसे जैसे हम इन इलाकों में आगे जाते जाते हैं तो कहीं पे बादल आ रहे हैं, कहीं पे मौसम क्लियर हो रहा है, लेकिन असर के टाइम के बाद जो एकदम से मौसम चेंज होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अभी आपको वो वाले ड्रोन इमेजेस नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको जाते हुए दिखाए थे हमारी गाड़ी के। वापसी पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा, तुमने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लें, कुछ थोड़ा सा वीडियो में स्वाग हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बस थोड़ा सा रास्ता ही हम शूट कर पाए क्योंकि हम जल्दी में थे इस टाइम पे और आपको रोड गीला नज़र आ रहा है, बारिश हो चुकी थी और उसके बाद अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ था, लेकिन मौसम अब भी वैसा ही था। तो हमने सोचा कि जितनी जल्दी हो निकले यहाँ से भाई, ताकि हम लोग कम से कम कहीं अच्छा खाना तो खा लें। लंच का तो अभी कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था आसार, अब हमें डिनर पे ही मिलना था कुछ भी जो मिलता, क्योंकि रास्ते में जहाँ हम एबटाबाद तक हमें यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। ये वाटरफॉल हमने जाते हुए देखा था और हमें इतना खूबसूरत लगा था कि हमने कहा था हम वहाँ पे वापसी आके ज़रूर रुकेंगे इंशाल्लाह। और अभी वापसी पे कोई यहाँ उतरना नहीं चाह रहा था। खैर हमने क्या किया, हमने उतर के ना गाड़ी से दौड़ लगा दी कि हम वाटरफॉल पे उतरेंगे तो बाकी सब रुक जाएँ। अभी इतना खूबसूरत वाटरफॉल था, लोग वहाँ पर गए हुए थे नीचे उतर के और वहाँ से चश्मे से एक पाइप लगाया हुआ था जो रोड पर पड़ा हुआ था और लोग वहाँ पर रुक के अपनी गाड़ी के टायरों पर पानी डालते थे ताकि टायरों को ठंडा कर दें, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से जब टायर गाड़ी के नीचे उतरते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और फट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा गाड़ियों के टायर बहुत सारे ड्राइवर हजरात रुक के उनको पानी डाल के ठंडा कर रहे थे। तो जब तक हमारे ड्राइवर्स ने ये वाला काम किया तो हमने पानी में उतर के थोड़ा सा पानी को देखा और पानी क्या ठंडा था और उसको हम इवन उसके अंदर जब हम उतरते थे तो पाँव उसमें रखना मुश्किल हो रहा था, इस कदर शदीद ठंड थी वहाँ पे। तो खैर हमने थोड़ी देर वहाँ पे बस एंजॉय किया। ये वाली जो मीम हमने बनाई थी वो यहाँ हमने दोबारा से की, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी ऐड की थी। बच्चों को हमने पानी में छोड़ दिया, जाओ फिर लो। और अभी सुनिए हमारा पार्टी डायलॉग। ये हमारी कार है और ये अबशार है और ये पार्टी हो रही है। और अब हम आपको दोबारा से सुनाने जा रहे हैं वही मीम जिसकी ये दोनों एक दफ़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर दोबारा से सुनिए वो वाली मीम जो वीडियो के शुरू में थी। 6000 का गिटार मुझे चाहिए मेरी जान, वो भी उधर टोटो। चलें जी जनाब, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुकने के बाद यहाँ से निकलने की तैयारी की। सब बच्चों को हमने दोबारा से खींचा और गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। और अभी जो हम ठंडे यख हो गए, किसी के जूते गीले हो गए, किसी के पाँव गीले हो गए, किसी की जीन्स गीली हो गई, उन्हीं सारी सिचुएशन में हमने बच्चों को गाड़ी में बिठाया। ओह ये बबल स्टोरी तो मैं आपको बताना ही भूल गई। रास्ते में जो मुझे नौजिया होता है उसको मैं इससे पेपरमिंट मेरे पास बबल होती हैं उसको जाते हुए चबाती जाती हूँ ताकि मुझे नौजिया भी ना हो और वो जो एकदम से मिग्रेन आता है सफ़र की वजह से वो भी ना हो। तो ये खाते खाते मैं अपना सारा सफ़र गुजारती हूँ। एंड सम टाइम आई यूज़ द सेम ट्रिक ऑन मोटरवे ऑल्सो। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको सफ़र करते हुए कोई सर में दर्द होता हो या कुछ इस तरह से जो रोड नॉइस होता है वो तंग कर रहा हो तो आप भी ट्राई कीजिएगा। आप कोई बबल इस तरह की जो आइस फ्लेवर्ड हो उनको अगर आप चबाते जाएँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अभी देखिए रास्ते में अभी हम पहुँचे नहीं हैं एबटाबाद में और बारिश भी शुरू हो गई है और स्लोप आ गई। ज़्यादा मसला वहाँ हो रहा था जहाँ पर रोड अच्छा नहीं था। यहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये बहुत ज़्यादा
अजीब सा रोड था, लेकिन करते कराते हम एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद सिटी में पहुंच गए। यहाँ पे आकर जीपीएस ने हमारे साथ हाथ कर दिया जनाब। कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ कहीं। हम 3 गाड़ियों में थे, तो हमारी जो एक गाड़ी थी वो ट्रांजिट जैसे हमें ट्रैफिक दिखा रहा था जीपीएस के, ट्रैफिक आपके पास कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम है। तो हमारी एक गाड़ी जो थी वो और साइड पे चली गई है, और जब बारिश की वजह से वो वहाँ पे गए तो वो रोड पे इतना ज़्यादा पानी था, लाइक उनकी गाड़ी ऑलमोस्ट पानी बहुत ज़्यादा अंदर चली गई, टायर सारे, और वहाँ से उनको निकलने में इतनी मुश्किल हुई। हम लोग यहाँ पे इस वाली जगह पहुँचते हुए, जहाँ पर हम इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे था, यहाँ तक आने में एबटाबाद सिटी ऑलमोस्ट हमने 1.5 घंटे में कवर किया है। कि हम तीनों गाड़ियों को इकट्ठा होने में इतना टाइम लगा कि यहाँ तक आते आते हमें 1.5 घंटा हो चुका था। और रास्ते में आते हुए फिर हमने खैर मोटरवे से पहले ही मोटरवे पर हमने जीपे घुमाना शुरू कर दिया गूगल कि हमें कौन सी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हम जाके खाना खा सकते हो। तो एबटाबाद हम नहीं रुके, हम सीधे इस्लामाबाद आके ब्रेक लगाई। इस्लामाबाद में हम खैबर शनवारी हमें खुला मिला क्योंकि लॉकडाउन के दिन थे और इट वाज संडे, तो हर जगह बंद था इस्लामाबाद में, कहीं पे भी डाइन इन अलाउ नहीं था। तो हम रास्ते में गूगल करते आ रहे थे कि कहीं पे हमें कोई ऐसी प्लेस मिल जाए जहाँ हम बैठ के खाना खा लें, घर जाके खाने की हिम्मत नहीं है। तो हमें एक खैबर शनवारी मिला जहाँ पर हमने आने से पहले कॉल कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि आप आएँगे और आके ऑर्डर करेंगे। तो खैर हमने जाके वहाँ पर बैठे हैं और हम पूछ रहे थे यार कितना टाइम लगेगा इनको खाने में। तो वो कहते हैं कम से कम भी अगर लगेगा तो 45 मिनट्स है। मैंने कहा 45 मिनट के इनको कोई बिस्तर लगा दे, नींद से तो बुरे हालात हैं। और खैर हमने ज़बरदस्ती बच्चों को थोड़ा सा जगाना शुरू किया कि वो थोड़े बेहतर मोड में रहे और हमें कुछ खाने पीने की इजाज़त दे दें। और जब तक खाना आया तो हम इस कदर थकन से निढाल थे कि सबकी बुरी हालत हो रही थी। जब खाना आया तो सब खाने पे ऐसे टूटे हैं कि लग रहा था कि जैसे अब बस ये खाना ही है, इसको खाएं और हम यहीं पे सो जाएं। उससे पहले हम बच्चों को सिर्फ हैंडल कर रहे थे। खाने के दौरान में कोई वीडियो नहीं बनी, वीडियो तब याद आई जब खाना ख़त्म कर लिया। और अभी जब हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आपको बचा हुआ खाना ही नज़र आ रहा है। तो खैर इट वॉज़ वेरी नाइस, खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह, एवरीथिंग वाज गुड। खैबर शनवारी था और हमने खुद जो जो ऑर्डर किया था उन्होंने स्पेशली हमारे सामने काट के उस चीज़ को बनाया, बहुत आला बेहतरीन टेस्ट था। खाने के बाद खैर हमने वहाँ से उनको उस प्लेस को गुड बाय किया, हम वहाँ से निकले हैं और फिर बस गाड़ियों में बैठे हैं कि हम घर का रास्ता लें ताकि बच्चों को जाके बिस्तरों पे गिराएं और ख़ुद भी गिर जाएं। इट वाज़ वेरी नाइस जर्नी और आपको सुनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। आपको इस सफ़र में मज़ा आया हो तो ज़रूर बताइएगा। और बच्चों ने अभी आपको ये जो कैप्स नज़र आ रही हैं सर पे ली हुई और फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कौन से वाला टाइम था जब हम ये सब ले रहे थे। इट वॉज़ इन अगस्त, हम अगस्त में गए थे इस जगह पे। वीडियो को सिर्फ अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे और आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि एक बिजी मॉम है तो कितने सारे काम होते हैं। और होपफुली लेट आए लेकिन आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आए। हम हल्का फुल्का म्यूज़िक एंजॉय करते हुए भी घर की तरफ जा रहे हैं। आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी बहुत अच्छे से व्लॉग्स पड़े हैं मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे तो अभी जाइए उनको भी देखिए। इससे लास्ट ईयर वाले हमारे टूर्स बहुत अच्छे थे और उनको भी देखिएगा। और थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।